हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाति सिंह लेक्चर्स। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे विस्टास का चैप्टर 6 जो कि अंडर फेस ऑफ इट। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फ्रेंड्स, लेक्चर शुरू करने से मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि ये जो चैप्टर आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में टोटल 15 क्वेश्चन है। तो हम 15 का 15 क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं ना। हम क्या करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो मुझे लगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने क्या किया, ट्रिक कर दिया है। हम सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम समझते चलेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन अपना लेक्चर जो शुरू करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं अपना इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वाज मिस्टर लैम्ब? इन मिस्टर लैम्ब कौन थे? हाउ डिड डायरी केम इन हिज कॉन्टैक्ट? और जो डायरी था वो उनके कॉन्टैक्ट में कैसे आया था, यानी जो डायरी था वो लैम्ब से कैसे मिला था, वो हमें बताना है। तो चलिए हम इसका आंसर लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन हु लिव्ड इन ए बिग हाउस विद ए ह्यूज एंड ब्यूटीफुल गार्डन। इन मिस्टर लैम्ब जो थे वो एक ओल्ड मैन थे जो अपने एक बहुत बड़े से घर में रहते थे। उनके घर के पास एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन था। ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग ड्यू टू ए बम एक्सप्लोजन एंड इट हैड नाउ बीन रिप्लेस्ड विद 10 लेग। और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपना एक पैर एक बम धमाके में खो दिया था, यानी कि एक बार बम एक्सप्लोजन हुआ होगा और उसमें उनकी एक पैर क्या हुई, चली गई, और जिसके जगह पे क्या हुआ था, वो 3 के पैर का इस्तेमाल करते थे। ही लाइक टॉक टू पीपुल, ये टॉक टू पीपुल आप याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसे रेड पेन से कर दिया है। ही लाइक टॉक टू पीपुल, वो लोगों से बात करना पसंद करते थे। एंड मेक देम हिज फ्रेंड, और फ्रेंड्स बनाना पसंद करते थे। एंड सो ही केप्ट द गेट ऑफ हिज गार्डन ऑलवेज ओपन, और इसलिए क्या करते थे, अपने घर का जो दरवाज़ा था, जो गार्डन था उनका, उसे वो हमेशा खोले रहते थे। उस गार्डन का जो गेट था उसे वो क्या करते थे, हमेशा खोले रहते थे। क्वेश्चन में हमारे ये भी पूछा रहता है कि डायरी मिस्टर लैम्ब के कॉन्टैक्ट में कैसे आया रहता है। तो चलिए वो जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा उसका आंसर, ये भी उसी का पार्ट है। आप इसमें लिखेंगे मिस्टर लैम्ब इज सिटिंग इन हिज गार्डन। मिस्टर लैम्ब जो थे अपने गार्डन में बैठे थे। व्हेन डैरी क्लाइम ओवर द गार्डन वॉल टू गेट इनटू द गार्डन, तभी डैरी क्या किया कि गार्डन जो था, उनका जो बगीचा था, उसका गेट फान के आ गया। मतलब उसे तो लगा था गेट का दरवाज़ा जो है बंद होगा, इसलिए क्या किया कि दरवाज़ा फान के आ गया था गेट का। और उसमें क्या थे, मिस्टर जो लैम्ब थे अपने गार्डन में ही बैठे थे। तो इस तरह से डायरी था जो वो मिस्टर लैम्ब के संपर्क में आया था। अब एक बात और, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इतना छोटा सा, और उसका इतना बड़ा सा आंसर, ऐसा क्यों? हाँ, इसका एक छोटा सा आंसर भी हो सकता था, वो भी मैं लिखवा सकती थी, लेकिन इसको मैंने इसलिए लिखवा दिया ताकि आप इसे याद कर लो। जो लैंग्वेज है बिल्कुल ईजी है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इतना बड़ा मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चन जो मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, वो अगर आप ये याद रखे रहेंगे ना, तो आप उसे भी अपनी तरह से लिख लेंगे। कैसे, हम आगे अभी देखेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसका आंसर किस तरह से आसान से लिख सकते हैं हम वो जानेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब से टू डैरी व्हेन ही इज कमिंग इनटू हिज गार्डन? यानी कि मिस्टर लैम्ब ने डैरी से क्या कहा जब वो गार्डन में आया। अब देखिए, अब आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, समझते हैं हम इसको। ठीक है, आपको अगर उस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा तो आप लिख दीजिएगा कि ही सेड दैट द गेट ऑफ हिज गार्डन ऑलवेज ओपन। ये ना कहा उन्होंने यही कहा था कि इस गार्डन का जो दरवाज़ा रहता है वो हमेशा खुला रहता है। तो आप लिख देंगे, अब बोल देंगे कि ही सेड द गेट ऑफ हिज गार्डन ऑलवेज ओपन। तो आप देख सकते हैं ना कि इस एक आंसर से आप कई सारे क्वेश्चन के आंसर कैसे बना सकते हैं। इसलिए ये जो आंसर है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे पक्का याद कर लीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन के आंसर में आपको सिर्फ यही लिखना है कि जो मिस्टर लैम्ब है वो डैरी से कहते हैं कि इस गार्डन का जो गेट रहता है वो हमेशा खुला रहता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ये इंपॉर्टेंट मुझे लगा थोड़ा सा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, हाउ ओल्ड वाज डैरी? डैरी जो था वो कितने वर्ष का था? वाई पीपुल आर अफ्रेड ऑफ हिम, और जो लोग थे उसे क्यों डरते थे, हम ये बताना है। तो चलिए जानते हैं हम। तो ये रहा इसका खूबसूरत सा आंसर, बिल्कुल 2-3 लाइन का है। आप इसमें लिखेंगे डैरी वॉज 14 ईयर ओल्ड, जो डैरी था वो 14 साल का था। पीपल वेर अफ्रेड ऑफ हिम बिकॉज हिज फेस वॉज बर्न, लोग उससे डरते थे क्योंकि उसका चेहरा जो था क्या था, जल गया था। अब इसका चेहरा थोड़ा सा क्या था, भयानक दिखता था, जला हुआ चेहरा था, जिसकी वजह से क्या होता था कि लोग उससे डरते थे। तो आई होप आपको ये छोटा सा आंसर क्लियर हो ही गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाउ वाज डैरी फेस बर्न्ड? इन डैरी का जो चेहरा था वो कैसे जला था, हमें ये बताना है। पिछले क्वेश्चन में हमने ये जाना कि डैरी से लोग क्यों जलते थे, तो आपने लिखा बिकॉज डैरी फेस बर्न्ड, क्योंकि डैरी का जो फेस था वो जल गया था। अब हमें जानना है कि डैरी का जो चेहरा था वो कैसे जला था, हम ये बताना है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। ये भी एक छोटा सा मासूम सा आंसर है, तो समझिए क्या लिखा है। डैरी फेस वॉज बर्न्ड वन साइड ड्यू टू एन एक्सीडेंट व्हेन एसिड फेल ऑन हाफ ऑफ हिज फेस। यानी डैरी का जो चेहरा था वो एक तरह का एक्सीडेंट था, उसी में जल गया था जब उसके चेहरे के
हाफ साइड में, आधे साइड पे क्या होता है, एसिड गिर गया था, तेजाब गिर गया था, जिसकी वजह से क्या होता, उसका आधा चेहरा बिल्कुल ही जल गया था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए आप इसे बस समझ लीजिएगा, आप चाहे तो इसका आंसर खुद से बना के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट एग्जाम्पल डिड मिस्टर लैम्ब गिव अबाउट द ग्रोइंग लाइफ, यानी मिस्टर लैम्ब ने बढ़ते जीवन के बारे में क्या उदाहरण दिया, हमें ये बताना है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो समझिए आप इसको, मिस्टर लैम्ब ने बताया कि देखो जीवन जो है रुकता नहीं है, हमेशा बढ़ता रहता है। उन्होंने इसका एग्जाम्पल खुद पे ही दिया, कहा कि देखो मेरा एक पैर जो है वो क्या होता है, एक बम एक्सप्लोजन में चला गया था, मैं टीन के पैर का इस्तेमाल करता हूँ, उसी से मैं चलता हूँ। बच्चे जो है मुझे चिढ़ाते हैं, लैम्बी लैम्ब कह के चिढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, सबसे दोस्ती करता हूँ, सबसे मिलकर रहता हूँ। तो जीवन जो है वो हमेशा क्या होता है, चलता रहता है। हमें कभी भी निराश या हताश नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ता रहना चाहिए। यही मिस्टर लैम्ब ने बताया था डैरी को, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल डैरी को दिया था मिस्टर लैम्ब ने। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाउ वाज मिस्टर लैम्ब ए डिसेबल्ड पर्सन, इन मिस्टर लैम्ब जो थे वो एक विकलांग व्यक्ति कैसे थे, व्हाट हैपेंड टू हिम, और उनके साथ क्या हुआ था। अब समझिए कि हम इस क्वेश्चन का आंसर भी जो हमने पहला क्वेश्चन का आंसर लिखा था उससे हम लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे, आइए हम देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो मिस्टर लैम्ब थे विकलांग व्यक्ति के कैसे से और उनके साथ क्या हुआ था हमें बताना है। तो आप इसका आंसर इससे कैसे लिख सकते हैं, आप लिखेंगे ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग ड्यू टू ए बम एक्सप्लोजन एंड इट हैड नाउ बीन रिप्लेस्ड विद अ टिन लेग, यानी कि आप लिख देंगे, अब पूछेंगे ना कि उनके साथ क्या हुआ, तो विकलांग व्यक्ति कैसे थे, तो आप लिख दीजिएगा कि उनका एक जो पैर था वो चला गया था एक बम धमाके में, यानी बम एक्सप्लोजन में क्या हुआ था, उनका एक पैर चली गई थी, और जिसकी वजह से वो एक टीन का पैर इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से क्या था, एक डिसेबल पर्सन थे, यानी कि विकलांग व्यक्ति थे, उनके साथ क्या हुआ था, तो हम लिख देंगे कि उनका एक जो पैर था क्या था, बम धमाके में चला गया था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप देख रहे हैं कि इस एक क्वेश्चन के आंसर से हम कितने सारे क्वेश्चन का आंसर लिख ले रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है इसे आप याद कर लीजिएगा, बाकी सब तो आप ऐसे कर ही लोगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट इंसिडेंट ऑफ ए वुमन डिड डैरी टेल टू मिस्टर लैम्ब, यानी वो कौन सा इंसिडेंट है, ऐसी कौन सी घटना थी जो डैरी ने मिस्टर लैम्ब को बताई कि मतलब औरतें जो थी उसके बारे में क्या कह रही थी डैरी के बारे में, जो डैरी ने मिस्टर लैम्ब को बताया, हमें ये बताना है। तो डैरी बताता है कि एक औरत थी, वो कह रही थी कि देखो ये कैसा मतलब भयानक दिखता है, मतलब इसे कोई कैसे पसंद कर सकता है, इसे तो सिर्फ इसकी माँ ही पसंद करती है, बाकी सब तो इसे डरते ही होंगी, ये सब तो यही सब वो सुना रहता है उस औरत के मुँह से, और यही बात तो क्या करता है वो मिस्टर लैम्ब को बताता है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप इस चाहे तो खुद से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब टेल अबाउट हिज बीज, यानी मिस्टर लैम्ब ने अपने मधुमक्खियों के बारे में क्या बताया। ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इसे टेक आउट किया है। समझिए कि मिस्टर लैम्ब ने अपने मधुमक्खी के बारे में क्या बताया। आंसर देखते हैं इसका। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर, आप इसमें लिखेंगे ही सेड दैट टू सम द पेयर ऑफ बीज appear to be buzzing which is irritable whereas to be some it seemed to be humming which is pleasant। समझिए क्या कह रहा है, यानी कि वो कहते हैं कि कुछ लोगों को इन मधुमक्खियों का जो साउंड है, इन मधुमक्खियों की जो आवाज़ है उसे उन लोगों को क्या करती है, इरिटेट करती है। वो कहते हैं कि कैसे मधुमक्खियाँ भिनभिना रही हैं, whereas to some it seemed to be humming which is pleasant, और वही कुछ लोग कहते हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं, मधुमक्खियों की आवाज़ जो होती है बहुत अच्छा लगता है, उनको खुशी देती है, उन्हें लगता है कि मधुमक्खियाँ जो है वो गुनगुना रही हैं। तो समझिए क्या फ़र्क है, कुछ लोगों को लगता है कि मधुमक्खियाँ भिनभिना रही हैं, कुछ को लगता है कि मधुमक्खियाँ गुनगुना रही हैं। तो फ्रेंड्स यही बात होती है नज़रिए की, कुछ लोगों को क्या लगता है कि मधुमक्खियाँ जो है कैसे भिनभिना रही हैं, उनको ये आवाज़ है कितनी इरिटेटिंग लगती है, कुछ लोगों को वही आवाज़ क्या करते हैं, प्लीजेंट मतलब होता है खुशी, कुछ लोगों को वही आवाज़ खुशी देती है कि देखो मधुमक्खियाँ जो है कैसे गुनगुना रही हैं। तो फ्रेंड्स सबका नज़रिया अलग अलग होता है। आप सोचेंगे कि सबका नज़रिया एक जैसा, सब लोग अच्छा ही सोचे आपके बारे में, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचते हैं कि सब हमारे बारे में गलत ही सोचते हैं तो ये भी नहीं हो सकता। सबका नज़रिया क्या होता है, अलग अलग होता है। जिसके जैसे सोच होगी उसके वैसे नज़रिया होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं जिसका जैसा नज़रिया होगा उसकी वैसे सोच होगी। तो मिस्टर लैम्ब डैरी को कुल मिला के ये समझाना चाहते हैं कि तुम लोगों की बातों से परेशान ना हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। जरूरी नहीं है कि सबका नज़रिया एक ही हो, सब तुम्हारे बारे में एक ही जैसे सोचते हो, नहीं। तुम बस अपने काम पे फोकस करो, बाकी तुम्हें दूसरों से नहीं मतलब रखना है, क्योंकि जिसकी जैसे सोच होगी उसकी वैसे नज़रिया होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात सिर्फ इतनी सी इसमें कहा गया है कि कुछ लोगों को मधुमक्खियों की आवाज़ क्या करती है, इरिटेट करती है, कुछ लोगों को वही मधुमक्खियों की आवाज़ खुशी देती है, कुछ लोगों को लगता है कि भिनभिना रही हैं, कुछ लोगों को लगता है कि गुनगुना रही हैं। बात यहाँ पे सिर्फ नज़रिए की है, जिसकी जैसी नज़रिया उसका वैसा सोच। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छा है,
लाइफ में भी मतलब इसे फॉलो करने लायक है, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको भी अपनी लाइफ में ही फॉलो करनी है, क्योंकि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और आपको उससे लेकर काम करना चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट वाज द फियर ऑफ द मैन हु लॉक्ड अप हिमसेल्फ इन ए रूम अकॉर्डिंग टू द इंसिडेंट टोल्ड बाय मिस्टर लैम। यानी कि मिस्टर लैम ने जो घटना बताई थी डायरी को, उस घटना के अनुसार उस व्यक्ति को क्या भय था जिसने अपने आप को स्वयं को क्या किया था, कमरे में बंद कर लिया था। तो समझिए वो जो व्यक्ति था जिसके बारे में मिस्टर लैम ने डायरी को बताया था, वो व्यक्ति क्या था, हर चीज़ से डरता था। उसे लगता था कि हम रोड पे चल रहे हैं कि हमारा एक्सीडेंट मत हो जाए, कहीं हम जा रहे हैं हमारा पैर केले के छिलके पर मत पड़ जाए, इससे हमारी डेथ मत हो जाए। उसे लगता था कि कहीं हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोग हमें कोई चाकू ना मार दें। उसे लगता था कि कहीं वो किसी लड़की के प्यार में ना पड़ जाए और फिर उसे धोखा देकर चली ना जाए। इसकी वजह से क्या करता है वो आदमी, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है, कुछ टाइम ही अपने आप को बंद करता है। उसके बाद उसके साथ होता क्या है कि उस जिस कमरे में अपने आप को बंद किया रहता है, उसी कमरे में से एक जो तस्वीर रहती है उसके सर पे गिरती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कहने का मतलब यही है कि भाई आप इस तरह डर डर के नहीं जी सकते हैं, आपको आगे आना होगा। ये नहीं हो सकता कि अपने आप को कमरे में बंद करके एकदम आप सेफ हो जाएंगे। नो, आपको लाइफ है, आपको उसे जीना होगा, स्ट्रगल करनी होगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उस इंसान की तरह नहीं जो अपने आप को कमरे में बंद कर लो और अंत में उसी कमरे की तस्वीर आपके सर पे गिर के आपको ख़त्म कर देना हुए। ऐसा नहीं होना है। लाइफ है, लाइफ को जीना है, लाइफ में स्ट्रगल आती है, उसको फेस करना है। तो आई होप आपके आंसर भी क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो इसका आंसर खुद से लिख सकते हैं, कुछ खास नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाउ डिड मिस्टर लैम मोटिवेट डैरी बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ द ऑर्गन ऑफ डैरी ओन बॉडीज। यानी मिस्टर लैम ने डैरी को डैरी के स्वयं के शरीर का उदाहरण देकर कैसे प्रेरित किया। तो कहते हैं कि देखो तुम्हारा सिर्फ एक चेहरा दे रहा है, लेकिन मेरा क्या हुआ है, मेरा तो एक पैर भी मतलब एक बम एक्सप्लोजन में क्या हुआ था, चला गया था, लेकिन फिर भी मैं दोस्त बनाता हूँ, उनके साथ मिलता हूँ, बातें करता हूँ। तुम देखो अपने जले हुए फेस से लेकर मत घबराओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ अपने क्या करो, अपने काम पे ध्यान दो, सिर्फ तुम्हें अपने लाइफ पे अपना फोकस करो, ठीक है, अपने गोल को अचीव करने में अपना ध्यान लगाओ। ये वो समझाते हैं मिस्टर लैम डैरी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हाउ डिड किड्स कॉल मिस्टर लैम, व्हाट वाज हिज रिएक्शन। यानी बच्चे जो थे वो मिस्टर लैम को कैसे बुलाते थे और उनकी क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो समझिए मिस्टर लैम जो थे उनकी एक जो पैर थी वो क्या थी, टीन की थी। तो क्या होता, थोड़ा सा लंगड़ा के चलते थे, जिसकी वजह से बच्चे जो थे उन्हें लंबी लैम्प कह के चिढ़ाते थे, यानी लंगड़ा लैम्प कह के चिढ़ाते थे। और लेकिन उनकी प्रतिक्रिया क्या होती थी, ये इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती थी कि वो अपने गेट को, अपने गार्डन के गेट को क्या होते थे, हमेशा खोल के रखते थे। आपको याद है मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में टॉक टू पीपल को मैंने रेड पेन से किया था। यानी कि आप देख देंगे कि रिएक्शन में क्या करते थे, उन्हें क्या करना था पसंद था, लोगों से बातें करना पसंद था, दोस्त बनाना पसंद था, इसलिए क्या करते थे कि हम हमेशा अपने गार्डन के गेट को खुला रखते थे। ऐसा नहीं है कि लोग उन्हें चिढ़ा रहे हैं तो अपना गेट बंद करके एकदम एक रूम में अपने आप को बंद कर ले, नहीं, वो क्या करते थे, लोगों से बात करते थे, दोस्त बनाते थे, अपने जो गार्डन था उसको हमेशा खुला रखते थे ताकि लोग उनसे आए, बात करें, मिले। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा, व्हाट डिड डैरी से टू मिस्टर लैम व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम द गार्डन। यानी डैरी ने मिस्टर लैम से बगीचे से लौटते समय क्या कहा। तो डैरी ने कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊँगा। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर। ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि लिखवा देते हैं, तो आप कहेंगे कि मैम सारा क्वेश्चन तो आपने रहने ही दिया। तो आप इसमें लिखेंगे, डैरी सेड टू मिस्टर लैम व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम द गार्डन। यानी डैरी ने मिस्टर लैम के बगीचे से लौटते समय कहा कि दैट ही वाज गोइंग, कि वह जा रहा है, बट ही विल कम बैक, लेकिन वापस आएगा, ठीक है। तो आई होप आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, वाई वाज डैरी इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम। ये जो डैरी जो था वो मिस्टर लैम से क्यों प्रभावित था। या फिर ऐसे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वाई वाज डैरी अट्रैक्ट बाय मिस्टर लैम। यानी जो डैरी था वो मिस्टर लैम से अट्रैक्ट क्यों था, ज़्यादा उनसे आकर्षित क्यों होता था, उनसे बात करना पसंद क्यों था, उसे क्यों उसे अच्छा लग रहा था मिस्टर लैम से बात करना। क्वेश्चन आपका मतलब बदल के आ सकता है, लेकिन उसका सेंस एक ही है कि जो डैरी जो था वो मिस्टर लैम से क्यों प्रभावित था, हमें ये बताना है। तो चलिए जान लेते हैं इसका आंसर, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे, मिस्टर लैम पॉजिटिव एटीट्यूड इम्प्रेस डैरी टू हिम। यानी मिस्टर लैम का पॉजिटिव एटीट्यूड जो था वो डैरी को इम्प्रेस करता था उसके सामने। यानी जो डैरी था वो मिस्टर लैम के पॉजिटिव एटीट्यूड से, सकारात्मक उनका जो एटीट्यूड था, सकारात्मक उनका जो रवैया था, उससे क्या था, काफ़ी इम्प्रेस था।
ही ऑलवेज लुक एट लाइफ इन ए पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक वे। रियलिस्टिक मतलब होता है वास्तविक, ठीक है। वो जो यानी जो मिस्टर लैम जो थे वो जीवन को हमेशा क्या करते थे, सकारात्मक और वास्तविक तरीका से लेते थे। वो ज़्यादा मतलब क्या करते थे, सकारात्मक उनकी सोच थी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुल मिला कहना यही है कि जो डैरी था वो मिस्टर लैम्ब के पॉजिटिव एटीट्यूड से क्या था, इम्प्रेस था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, आप चाहे तो उसका खुद से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 15 चलते हैं हम। ओके व्हाट डिड डैरी फाइंड व्हेन ही रीच्ड टू मिस्टर लैम्ब गार्डन। यानी डैरी जब मिस्टर लैम्ब के बगीचे में वापस पहुंचा तो उसने क्या देखा, हमें ये बताना है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर, आप इसमें लिखेंगे When Derry reached to Mr. Lamb garden, that she found that the noise of a branch shifting and apple thumping down। यानी कि जब डैरी मिस्टर लैम्ब के गार्डन में पहुंचा तो उसने देखा कि एप्पल की गिरने की आवाज़ आ रही है, जो टहनियाँ हैं एप्पल की वो भी टूटती हुई दिख रही हैं। He found a ladder fall back with crack। उसने देखा है कि जो लैडर मतलब होता है सीढ़ी, वो क्या हुई है, एक आवाज़ के साथ गिर गई है, नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई है। मिस्टर लैम्ब हैड फॉल डाउन एंड ही डिड नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स। और जो मिस्टर लैम्ब है वो भी सीढ़ी पर से गिर गए थे और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। यानी कि उससे समझ में आ गया रहता है कि मिस्टर लैम्ब जो थे वो सीढ़ी पर से गिर गया है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई होगी मे बी, जिसकी वजह से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। आपने अंत में कहानी पढ़ा भी होगा कि बाद में डैरी क्या होता है, रोने लगता है, क्योंकि क्या होता है कि जो डैरी को वो जीवन जीना सिखा के रहते हैं लेकिन उनकी खुद की डेथ हो गई रहती है। लेकिन क्या होता है, उन्होंने डैरी को जीवन जीना सिखा दिया रहता है कि जो डैरी था उसको भी लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं होता था। वो कहता था मतलब उसे लगता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे, लेकिन उन्होंने डैरी को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीना सिखाया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अंत में क्या होता है कि मिस्टर लैम्ब की डेथ हो जाती है सीढ़ियों पर से गिरने की वजह से, लेकिन जो डैरी है उसको अपने जीवन जीना आ जाता है। मिस्टर लैम्ब से जीवन जीना सिखा जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आंसर। फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता दूं कि आज के बाद ये इंग्लिश ख़त्म हो गई आपकी, बिल्कुल ख़त्म। बाकी अगर आपने पीछे एक वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर से चेक कर सकते हैं। बाकी क्या आप कहेंगे कि मैम बाकी के 2 चैप्टर तो बाकी है, तो नहीं, हम बता दें कि अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो जो इसके बाद के 2 चैप्टर हैं उसको आपके सिलेबस से कट कर दिया गया है, यानी कि आपको उसे नहीं पढ़ना है। हाँ, एक कुछ बच्चों की भी कन्फ्यूजन होती है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं कि एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है कि अगर आप क्लास 12 यूपी बोर्ड में हैं तो आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, यानी कि 30% जो सिलेबस आपका कम हुआ था उसमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उस पर एक अलग से वीडियो बनी हुई है, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। तो मैं कुल मिला के कहना चाहती हूँ कि आज के बाद ये आपका इंग्लिश का बुक जो है समाप्त हो गया। आगे आने वाली जो क्लास होगी आपकी ग्रामर की क्लास होगी, अब से हम ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।